ए चाइल्ड इज ए बॉर्न। ये जो है क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश प्रोज सेक्शन 7 यानी ये चैप्टर नंबर 7 है। इसके पीछे के क्लास में हम आप लोगों को चैप्टर 7 के ऑब्जेक्टिव और हिंदी एक्सप्लेन को कर दिए थे और बेहतरीन तरीक़ा से हिंदी एक्सप्लेन को हम आप लोगों को बताए थे। और इस क्लास में हम हिंदी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर हिंदी एक्सप्लेन करेंगे तो जो भी वीडियो है वो हमारे क्लास है जो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समरी को बेहतरीन तरीक़ा से अच्छे तरीके से समझाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेन समझना है बिल्कुल A to Z हिंदी में, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें, ज़रूर देखें। चलिए हम चलते हैं समरी के तरफ। लाइन बाई लाइन समरी एक्सप्लेन करेंगे, वो भी हिंदी में। देखिए, ये चाइल्ड इज बॉर्न इज एन इसे रिटन बाय जर्माइन ग्री। ये चाइल्ड इज बॉर्न जो निबंध है वो जर्माइन ग्री के द्वारा लिखा गया है। शी वॉज बॉर्न इन 1939 एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। इनका जो जन्म था 1939 में हुआ, लेकिन इनका जो शिक्षा दीक्षा था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हर वेल नॉन वर्क इंक्लूड सेक्स एंड डेस्टिनी द चेंज। इनकी महत्वपूर्ण किताबें का नाम सेक्स एंड डेस्टिनी द चेंज है। इन दिस इसे द टॉक्स अबाउट द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। यानी इस निबंध में यह दिखाया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से एक परंपरागत समाज में एक बच्चे का जन्म होता है। अकॉर्डिंग टू ऑथरेस यानी लेखिका के अनुसार, ए मदर कीप फ्री फ्रॉम द एक्साइटिंग्स ऑफ चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्रेग्नेंट वोमेन सपोर्टेड बाई हर फैमिली। यानी इस पूरे लाइन का जो हिंदी है ना, वो क्या कह रहा है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या करता है, घर के सभी सदस्य उसको सपोर्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट, इन मैनी सोसाइटी वोमेन गो टू लिव विथ देयर मदर इन लॉ फ्रॉम मदर हाउस। यानी बहुत सारे समाज में जो औरतें होती हैं अपने माँ के घर से अपने माँ के घर से सासू माँ के घर जाती है शादी के बाद। आफ्टर मैरिज व्हेन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एक्रेज, मदर लॉसेस हर नेम एंड इज नॉन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट चाइल्ड। ये कह रहा है कि जो माँ होती है वो अपना नाम खो देती है। जब पहले बच्चे का जन्म देती है तो वो अपना नाम खो देती है और उस बच्चे के नाम से पुकारी जाती है। जैसे कोई बुलाता है सोनू की माँ, मोनू की माँ, यानी जो भी महिला होती है वो अपना नाम खो देती है और फर्स्ट बच्चे के नाम से जानी जाती है, यानी वो अपना नाम खो देती है। इट इज ए फैक्ट that a woman become member of that family when the first child born। कह रहा है कि यह फैक्ट यानी यह सही है कि एक औरत को जब तक उसके घर का सदस्य नहीं माना जाता है, एक औरत को तब तक उसके घर का सदस्य नहीं माना जाता है जब तक वह एक बच्चे का जन्म न दे दे, तब तक उसको घर का मेंबर और सदस्य को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट मैसेज है, दस द ऑथरेस हैज शो हाउ चाइल्ड बर्थ इन कंटिन्यूड इन ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। करे दस द ऑथरेस यानी लेखिका के अनुसार शो यानी यह दिखाया गया है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान, लेखिका के अनुसार ये दिखाया गया है कि एक बच्चे होने के दौरान ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी परंपरागत समाज में किन किन समस्याओं से एक माँ को गुजरना पड़ता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में शो किया गया है।
अब देखिए, इसका अगर हम पूरा हिंदी बताएं ना, तो ए चाइल्ड इज बॉर्न यानी एक बच्चे का जन्म कैसे होता है। कोई वोमेन होती है, वो शादी के बाद वो अपने सासू माँ के घर जाती है, वहाँ पे जाने के कुछ दिनों बाद वो प्रेग्नेंट होती है और होने के बाद एक बच्चे का जन्म देती है। और जैसे ही वो बच्चे का जन्म देती है तो माँ अपना नाम को खो देती है और उस बच्चे के नाम से जानी जाती है। यानी जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसी फर्स्ट बच्चे के नाम से माँ को बुलाया जाता है। अगर ज़्यादा इसका हिंदी एक्सप्लेन समझना है तो आप लोग इसका पीछे का वीडियो ज़रूर देखें।